गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू गाइस डूइंग। और ये जो वीडियो है एक रिवाइज वीडियो है वियतनाम ई वीज़ा के रिगार्डिंग, क्योंकि अगर आप सिंगल एंट्री वीज़ा लेते हैं अब या आप मल्टी एंट्री वीज़ा लेते हैं, दोनों के केस के अंदर आप यू कैन स्टे अप टू 90 डेज़। ठीक है, सिंगल एंट्री लेंगे तो एग्जॉस्ट कर जाएगा, अगर मल्टी एंट्री लेंगे तो आप 90 डेज़ के अंदर कभी भी वियतनाम को छोड़ सकते हैं, वापस एंट्री कर सकते हैं, ये बेनिफिट रहता है। ओके, आज की जो वीडियो है इसलिए मैं कर रहा हूँ बिकॉज जो मैंने लास्ट पहली वीडियो बनाई थी पहले दिन की, तो इनिशियल हिकअप्स होते हैं और वहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट स्टेप मिस कर दिया था कि आप पूरे पेज को एक्चुअली कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके अकॉर्डिंगली अगर आप चलेंगे तो आपको सारे राइट ऑप्शंस आएंगे। आपको कुछ भी गूगल, जैसे मैंने बताया, गूगल लेंस को यूज़ कर लो, ट्रांसलेट कर लो, कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये उन लोगों के लिए वीडियो है जिन्हें अभी फ्रेशली अप्लाई करना है वियतनाम का ई वीज़ा। जिन्होंने पहली वीडियो देख ली दैट्स गुड, लेकिन ये रिवीजन है सबके लिए ताकि आप बहुत ही आसानी से अपना वियतनाम का वीज़ा अप्लाई कर सकें। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें सबके साथ प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। लेट्स बिगिन। तो अभी क्या है कि मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम। और ये जो है एक्चुअली जो ओरिजिनल पोर्टल है जहाँ से हम ई वीज़ा पहले अप्लाई करते थे 30 दिनों का। ठीक है, अब आपने यहाँ पे कहीं पे भी नीचे क्लिक नहीं करना है, आपको क्लिक करना है इंडिविजुअल फॉरेनर्स। ध्यान रखें, इंडिविजुअल फॉरेनर्स एक्सेस द वेबसाइट। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज खुल के आता है। अब इसमें क्या है कि दो लैंग्वेज के ऑप्शंस हैं, एक तो है वियतनामीज़ और इंग्लिश। तो आपको इंग्लिश चूज़ करना है। ओके, ये स्टेप था जो मैं अभी लास्ट वीडियो में कुछ मिस कर गया। तो इंग्लिश को चूज़ करके आप सबमिट एप्लीकेशन पे जब करेंगे तो ये इंग्लिश में ही पेज आएगा। अब आपको कुछ भी ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं और आपको सारे राइट ऑप्शंस आएंगे जो कि पहले नहीं आ रहे थे। अब होता यह है कि अब इस फॉर्म को फिल करने से पहले आपको अपना जो ईमेल आईडी है उसे रजिस्टर करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है। तो कोई भी ईमेल आईडी आप चूज़ कर लें और जैसे आप ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी जाएगा आपकी मेल पे जो कि इस तरीके का लगता है कुछ। ठीक है, अब जो है हम वापस चलते हैं यहाँ पे और मैंने क्या है ऑलरेडी ये अपना पासपोर्ट और जो फ़ोटो है यहाँ पे अपलोड करके रखी हुई है। अब थोड़ा नीचे चलते हैं और यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करनी शुरू करते हैं। तो अब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया है। नेशनैलिटी आप इंडिया चूज़ कर लेंगे। ओके, प्लेस ऑफ बर्थ आप इंडिया चूज़ कर लेंगे। हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर पासपोर्ट टू एंटर वियतनाम? नो। डू यू हैव मल्टीपल नेशनैलिटीज़? नो करेंगे आप। अगर आपके कोई वायलेशन था लॉ का वहाँ वियतनाम में तो उसकी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है, नहीं तो इसे आप स्किप कर दें, एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शंस हैं, आप टू इशू ई वीज़ा फॉर सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री। तो आप कोई सा भी एग्जाम्पल चूज़ कर सकते हैं। अगर मल्टी एंट्री भी करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, फॉर्म में डिटेल्स स्ट्रेट फॉरवर्ड है और सेम ही रहेंगी, कोई फील्ड्स में चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। चलिए हम मल्टी एंट्री कर लेते हैं अभी। और यहाँ पे हम जो है कैलेंडर चूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं 30 अगस्त की ट्रैवल डेट रखता हूँ और मैं 25/11/2023 तक वहाँ स्टे कर सकता हूँ। ओके, और जो 90 डेज़ पूरे कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, आप 90 डेज़ से नीचे ही अपना जो पीरियड है वो रखें यहाँ पे। ठीक है, पासपोर्ट टाइप क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए डिप्लोमेटिक, अदर, ऑफिशियल, ऑर्डनरी। तो ऑर्डनरी पासपोर्ट को आप चूज़ करेंगे। पहले हम इसे ट्रांसलेट कर रहे थे एज पर द लास्ट वीडियो, बट नाउ यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू सो। अगर आप ऊपर पेज की लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, जो हमने ऊपर देखी लैंग्वेज। और इसके अलावा प्लेस ऑफ इशू, कहाँ पे आपका पासपोर्ट इशू किया था, दिल्ली हो गया। डेट ऑफ इशू जो है वो भी आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है ना, ये देखिए मैंने डाल दिया है। एक्सपायरी डेट पासपोर्ट की ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। जैसे ही आप पासपोर्ट पेज के बायो पेज को अपलोड करते हैं, जेपीजी फॉर्मेट की पिक्चर वो होनी चाहिए। ठीक है, उसी में अपलोड होगी, पीएनजी से अपलोड नहीं होगी। तो जैसे आप करते हैं बेसिकली तो सारी कुछ डिटेल्स आपके पासपोर्ट से फेच कर लेता है और ये फॉर्म में ऑटोमेटिकली डाल देता है ना। डू यू होल्ड एनी अदर वैलिड पासपोर्ट्स? नो, मेरे केस के अंदर तो हम इसे नो कर देते हैं। सॉरी, मैंने गलती से येस कर दिया। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पे आपका जो इंडिया का एड्रेस है वो आप डालेंगे और मेक श्योर कि आप राइट एड्रेस डालें। अभी मैं डेमो दे रहा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी डाल देता हूँ मैं अभी। यहाँ पे देखें आप, ईमेल आईडी आपको ऑलरेडी आ रहा है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, आपने किसी फ्रेंड का, रिलेटिव का आप जो एड्रेस है, उनका फ़ोन नंबर है वो दे सकते हैं इन द केस ऑफ इमरजेंसी। और जैसे मैंने ब्रदर चूज़ कर लिया यहाँ पे। ऑक्यूपेशन के केस में बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। आप बिजनेसमैन, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, ऑफिशियल, अदर्स, रिटायर्ड, अनएम्प्लॉयड, कोई भी कैटेगरी का जो लोग हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं। और मैं, अगर आप सर्विस करते हैं एम्प्लॉय करेंगे, नहीं तो बिजनेसमैन चूज़ कर सकते हैं। चलिए एम्प्लॉय कर लेते हैं यहाँ पे। और आपको अपनी कंपनी का जहाँ आप काम करते हैं उसकी डिटेल्स, उसका जो टेलीफोन नंबर है, एड्रेस है वो देना पड़ेगा। इसके बाद इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रिप, पर्पस ऑफ एंट्री क्या है आपका, टूरिस्ट, विजिटिंग रिलेटिव्स, वर्किंग, बिजनेस, अदर्स। तो आप टूरिस्ट
चूज़ कर लें अगर आप लेजर के लिए जा रहे हैं। नहीं तो और भी कैटेगरीज हैं और इससे साबित होता है कि आप और किन कैटेगरी के वीज़ास के लिए किन कैटेगरी के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं, राइट। रिलेटिव्स के पास मिलने जा रहे हैं, विजिटिंग वीज़ा का भी काम करेगा ये, वर्किंग है या बिजनेस ले रहे हैं, अदर्स जो भी रीज़न है, ठीक है। चलिए अब जो है हम यहाँ पे टूरिस्ट चूज़ कर लेते हैं अभी, और ये जो है आप पार्ट स्किप कर सकते हैं। अगर आप वहाँ मतलब कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं या आप रिलेटिव को मिलने जा रहे हैं या आप किसी प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, तो आपको उसके जो डिटेल्स हैं वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, प्रूफ प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तो सारे कागज़ लेके जाने हैं आपने। इसको आप नो रहने दें। एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल दैट द एप्लीकेंट प्लान्स टू कॉन्टैक्ट वेदर एंटर इनटू वियतनाम, इसको आप छोड़ दें। इंटेंडेड ड्यूरेशन ऑफ स्टे तो 85 रखूँगा मैं, 90 डेज़ पूरा कंज्यूम नहीं करना चाहता। और इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री में मैं करूँगा 30 अगस्त। अब यहाँ पे पहले एयरपोर्ट के मतलब फॉर्म, क्योंकि लैंग्वेज का इशू था फॉर्म के साथ, और जब मैंने रियलाइज़ किया कि लैंग्वेज इसकी इंग्लिश में हम कन्वर्ट कर सकते हैं पूरे पेज की पोर्टल की, तो यहाँ पे अब राइट ऑन ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास। एयरपोर्ट के भी आ रहे हैं, सी पॉइंट के भी आ रहे हैं, लैंड के भी आ रहे हैं। तो जैसे कि आप हो ची मिन सिटी सेलेक्ट करें तो एयरपोर्ट आपने सेलेक्ट कर लिया। एग्जिट आप कुछ भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप कहाँ, कैसी आपका जो फ्लाइट आइटनरी हो कैसी है। तो यहाँ पे मैं चलिए हो ची मिन ही सेलेक्ट कर लेता हूँ अभी। और आपको अपने होटल का एड्रेस भी यहाँ पे देना पड़ सकता है। तो हो ची मिन हम चूज़ करेंगे, डिस्ट्रिक्ट 1 चूज़ कर लेंगे, वार्ड चूज़ कर लेंगे, और जो एड्रेस है होटल का आप वो यहाँ पे डाल देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी आप डाल दें होटल का। ये मैंडेटरी फील्ड्स है क्योंकि यहाँ पे रेड एस्ट्रिक्स बना हुआ है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रहे। हैव यू बीन टू वियतनाम इन द लास्ट 1 ईयर, तो अगर आप नहीं गए हैं तो नो कर दें इसको। डू यू हैव रिलेटिव्स हु करंटली रिजाइड इन वियतनाम, नो कर सकते हैं अगर ऐसा नहीं है। बच्चों को अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं अपने ट्रैवल के साथ, तो उनकी भी डिटेल्स आप भर के एक फॉर्म में डाल सकते हैं कि आपके साथ कितने बच्चे ट्रैवल करें, अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। Accompany children under 14 years old who are issued with the same passport request to be issued the same e-visa. ओके चलिए, ट्रिप एक्सपेंसेस इंश्योरेंस, तो अगर आप इंश्योरेंस कैरी करते हैं, जो मैं आपको रिकमेंड करता हूं, तो ज़रूर आप कैरी करें। और एक इंश्योरेंस पॉलिसी मैं रिकमेंड भी करता हूं, सेफ्टी विंग नोमैड ट्रैवल इंश्योरेंस। जब मर्जी चाहे उसे कैंसिल कर सकते हैं, मल्टीपल ट्रिप्स कर सकते हैं, कहीं के लिए भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं यूजुअली, ठीक है। हु विल कवर द ट्रिप एक्सपेंसेस ऑफ द एप्लीकेंट, तो एप्लीकेंट खुद ही करना चाहता है, जैसे मैं जाना चाहता हूँ तो मैं करूँगा, नहीं तो आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं। चूज़ पेमेंट मेथड, तो आप क्रेडिट कार्ड चूज़ कर लें, कैश चूज़ ना करें। डज द एप्लीकेंट हैव हेल्थ इंश्योरेंस अरेंज, तो मैं इसको नो कर देता हूँ अभी, ठीक है ना। तो इसको हमने नो कर दिया, वैसे आप कैरी करें, मैं फिर बोलता हूँ। इन्फॉर्मेशन ऑफ वियतनाम एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्टिंग ई वीज़ा इफ एनी, ऐसा कुछ नहीं है हमारे केस में। प्लेस डेट ऑफ रिक्वेस्ट, प्लेस ऑफ रिक्वेस्ट हो गई जब मैं मतलब इंडिया से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं इंडिया का जो यहाँ पे नाम डाल दूँगा। डेट ऑफ रिक्वेस्ट आज जब मैं इसे अप्लाई कर रहा हूँ, और मुझे इसको डिक्लेरेशन देना है, ठीक है ना। अब क्या है कि एग्री एंड कॉन्टिन्यू। अब जैसे करेंगे आप, ये पूछ रहा है प्लीज़ एंटर आईडी कार्ड नंबर, जो कि मैंने शायद मिस कर दिया। वहाँ पे मुझे बेसिकली डालना चाहिए अपना पासपोर्ट नंबर, तो वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और अब मैं इसे सबमिट करने की कोशिश करता हूँ, तो एक बार एरर और आना चाहिए। वो क्या है मैं आपको बता दूँ, बेसिकली मैं क्या बात करना चाहता हूँ कि जहाँ आप होटल का एड्रेस डालते हैं, नीचे दिया हुआ कमिटेड टू डिक्लेयर टेम्पररी रेजिडेंस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ वियतनामी लॉज। और नेक्स्ट पेज पे आप अपनी डिटेल्स रिव्यू कर सकते हैं, तो बैक जाके आप इसे एडिट कर लें, ठीक है, मेक श्योर। और अब हमें नीचे जाना है पेमेंट गेटवे पे, ठीक है। तो उसके लिए बिफोर वी डू दैट हमें यहाँ पे कॉन्फर्मेशन कोड भी देना पड़ेगा, विच इज़ के, यहाँ पे दिया हुआ है KQSCF। चलिए इसे हम एक्नॉलेज कर लेते हैं। ओके तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड नंबर जनरेट हो जाता है। इससे आप बेसिकली अपनी प्रोफाइल की डिटेल्स चेक कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन। और बिलिंग के लिए आप क्लिक करेंगे यहाँ पे डॉलर साइन पे, यहाँ पे क्लिक कर दें और पेमेंट गेटवे खुल के आ जाता है। 25 मल्टी एंट्री वीज़ा की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है, तो ये $50 का पड़ेगा। जो सिंगल एंट्री है वो आपको $25 का पड़ेगा। 3 दिन के अंदर सेटलमेंट डेट, एज इन की 3 दिन में आपका जो वीज़ा है वो इशू हो जाएगा। ओके चलिए ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि आप किसी बैंक का कार्ड यूज़ करते हैं उससे पे कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास यूजुअली वीज़ा, मास्टर कार्ड, JCB, अमेरिकन एक्सप्रेस होगा। और आप इसे चूज़ करके कार्ड की डिटेल्स डाल के फिल कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो ये था गाइज रिगार्डिंग वियतनाम
ई वीज़ा और द सिंगल एंट्री वीज़ा। तो $25 का है सिंगल एंट्री वीज़ा, उसकी कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है। मल्टी एंट्री लेते हैं तो $50 का वो आपको पड़ेगा। तो पूरा आज मैंने इस वीडियो में आपको एंड टू एंड डेमो दे दिया है किस तरीके से अप्लाई करना है। आई होप देयर इज नो कन्फ्यूजन अबाउट इट। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। पुरानी वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं, लेकिन ये एक बेटर वर्जन है उस वीडियो को, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय, टेक केयर।